अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त शहनवाज मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज पॉलिटिक्स से हट के एक टॉपिक रखा गया है। नाजरीन, उसका नाम है कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम द एंगर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, डेली जो रूटीन का वर्क है उसमें हम एंगर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। नाजरीन, जो गुस्सा दिलाने वाले फैक्टर्स हैं वो हैं 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट जब भी इंसान को होती है तो गुस्सा आएगा। नंबर 2 है फ्रस्ट्रेशन है, जब फ्रस्ट्रेटेड होगा इंसान तो उसको गुस्सा आएगा। नंबर 3 है जजमेंट, जब उसको अच्छे या बुरे का पता चल जाएगा तो फिर गुस्सा आएगा उसको। रिजेक्शन, जब कोई उसको रिजेक्ट करेगा तो गुस्सा आएगा। नंबर 5 है फियर, जब कहीं उसको डर होगा तो फिर भी गुस्सा आएगा। इन सारी चीज़ों, ये 5 फैक्टर मिलके जब इंसान के ब्रेन में इफ़ेक्ट करते हैं तो वहाँ से स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। अच्छा, ये 5 फैक्टर जब ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो एमिगडेला जो इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा था, वो एरिया होता है ब्रेन का। एमिगडेला जब एमिगडेला में स्पार्क होता है तो हाइपोथैलेमस भी डिस्टर्ब होता है। जब हाइपोथैलेमस हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, सिस्टम होता है, जिसकी वजह से स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम होता है ब्रेन का, जिसकी वजह से जो है ना हमारा ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। जब ये सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ना वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कॉर्टिसोल्स, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो फिर कॉर्टिसोल्स बनता है और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स होते हैं इंसानी बॉडी में। जब ये कॉर्टिसोल एलिवेट होता है तो फिर हमारी जो गुड और बैड की जजमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, गुड जो इंसान की ज़िंदगी में एक प्लानिंग होती है कि हमने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, अच्छे डिसीजंस लेने, तो वो एक डिसीजन पावर जो है ना वो सप्रेस होती है। जब वो सप्रेस होती है तो फिर ये होता है कि जब डिसीजन पावर हमारी सप्रेस होती है तो उसके साथ ही फिर हमारी जो एलिवेटेड कॉर्टिसोल्स हैं न्यूरॉन्स की वजह से जो है ना वो डिसरप्ट होते हैं। तो उसकी वजह से जब न्यूरॉन्स बनते हैं तो वीकनेस आती है, मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी भी इफ़ेक्ट होती है। जब इसमें शॉर्ट टाइम मेमोरी इफ़ेक्ट होती है तो फिर इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जब मेमोरी इफ़ेक्ट होती है तो फिर अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। तो उसमें फिर इंसान जो है ना वो अपने ऊपर, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया, उसका गुड और बैड का डिसीजन भी डिस्टर्ब हो गया, उसकी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ इफेक्ट आ गए। हार्ट रेट उसका ऊपर चला गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका ऊपर चला गया, आर्टेरियल टेंशन उसकी ऊपर चली गई, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ऊपर चला गया, ब्लड फैटी एसिड लेवल ऊपर चला गया। उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम, थायराइड सिस्टम जो है ना वो डिप्रेस हो गया। उसके बाद दी नंबर ऑफ न्यूट्रल किलर सेल्स जो है ना वो, उसके नेचुरल किलर सेल्स जो है ना वो नीचे आ गए। द नंबर ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ऊपर चले गए। इंसिडेंस ऑफ कैंसर जो वो ऊपर चले गए। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और आई साइट जो है ना वो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होंगी तो फिर इंसान की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इंसान की बॉडी जब उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो फिर डेफिनेटली अगले को हिट होगा, फिर अगले को मारेंगे, हमें गुस्सा आएगा तो जब फिर हम अगले को मारेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं या लोग जो बिहाइंड द बार्स हैं, तो एंड रिज़ल्ट्स ये होंगे। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियोज़ को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एड्रेनालिन है, जो कॉर्टिसोल्स हैं, इनकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है।
अगर हम इन चीज़ों इस सारे सिस्टम में, इस सारे सिनेरियो में हम एग्रेशन करते रहेंगे तो ये कॉर्टिसोल्स और बढ़ेंगे, मेम्ब्रेन न्यूरॉन जो है ना हमारे वो डिसरप्ट होंगे, ब्रस्ट होंगे और मेमोरी लॉस होगी और डिसीजन मेकिंग पावर हमारी और डिस्टर्ब होगी, हमारा स्मार्ट कंट्रोलिंग सिस्टम और डिस्टर्ब होगा। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल से चली जाएगी। नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए सिर्फ हमने इसके बीच में पॉज करना है। 10 to 20 सेकेंड्स का अगर हम पॉज कर लेंगे तो हम वो जो एक पीक लेवल है, जो एग्रेशन है, उसको हम कम कर देंगे। जब उसको हम कम कर देंगे तो जब एग्रेशन को हम कम करेंगे तो सारी चीज़ें जो है ना वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी और कम से कम 5 से 7 मिनट 8 मिनट में हम बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये वाला जो टाइम है वो स्किप हो जाए तो हम एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद हमारी ये सारी जो लॉसेस थे ये गेन होना शुरू हो जाएंगे और हम एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। हमें एक डिसीजन मेकिंग पावर का भी पता चल जाएगा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये अच्छा मेरे लिए या बुरा है, फ्यूचर में मेरे लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। नाज़रीन, एक तो ये, दूसरा गुड और बैड का डिसीजन आ जाएगा कि जो करने जा रहा हूँ अच्छा करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं इन फैक्टर से। और इसीलिए अब आते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से की तरफ। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए तो आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, आप पानी पी लें। उस सारे सिनेरियोज़ में जो साइंटिफिक रोल है वो यही है कि आपने उस टाइम को स्किप करना है। जब उस टाइम को स्किप करेंगे तो उसकी जो एग्रेशन है वो पीक लेवल तक नहीं पहुंचेंगी और आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। जब आपके पास टाइम आ जाएगा तो आप सारे का सारा जो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। नाज़रीन, आज के इस दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी कंपनी में काम करने के लिए इन सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे जो कस्टमर होते हैं या हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, हमें जब वो कोई कंप्लेन करते हैं तो हम उसी वक्त हाइपर हो जाते हैं, उनको आगे से उसी पीक लेवल में आंसर देते हैं तो वहाँ से फिर एग्रेशन पैदा होता है। एग्रेशन जब पैदा होता है तो वो फिर सारा सिनेरियो यही वाला हो जाता है जो मैंने आपसे प्रीवियसली बताया। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने बड़े अपने अंदर जो है ना वो तहम्मुल मिजाजी रखनी है, बड़ा आराम से आपने बात करनी है अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। सारी चीज़ें, अगर कोई कंप्लेनिंग बिहेवियर आपके साथ कर रहा है तो आप उसकी पूरी बात सुने, आप उसकी पूरी बात सुने। आधी कंप्लेन आपकी उधर ही रिजॉल्व हो जाएगी। जब आप उस अपने क्लाइंट्स की पूरी बात सुनेंगे तो आधी कंप्लेन वो उसकी और वो उसका जो पीक लेवल है उधर ही वो मेल्ट हो जाएगा, उधर ही वो आस्ते आस्ते यानी कि वो सेंसेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो एग्रेशन में है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी में है, क्योंकि अगर वो गुस्से में है तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम ख़राब हुआ है, उसकी गुड और बैड का डिसीजन सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छी बात करेगा? वो कभी भी अच्छी बात नहीं करेगा क्योंकि वो एंगर में है। आप एंगर में नहीं है, वो एंगर में है। अगर आप वो एंगर में है तो आपको चाहिए कि आप आराम से उसकी बात सुने, प्रॉपर बात सुने। उसके बाद फिर आप उसको बताएं कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करूँगा इस फैक्टर्स को जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको बहुत जल्द रिज़ॉल्व करूँगा। तो काफ़ी सारी कंप्लेन आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हम बाय सेल्फ एक ब्रांड होते हैं। जब हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं या किसी जगह काम कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ऊपर जाएगी। अगर हम वहाँ अच्छा काम नहीं करेंगे तो कंपनी नीचे जाएगी, उसकी रेपुटेशन गिरेगी। इसलिए
बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। अच्छा काम करने के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हो जाती हैं तो वो बहुत ही ऐसा वर्क हो जाएगा जैसे हमने फोल्ड किया, मोल्ड किया और गोल्ड किया। यानी कि एक वर्क जो हमने किया वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, एक सोना बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। अब अगर हमने काम अच्छा किया और अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ या अपने कस्टमर के साथ हमने बिहेवियर अच्छा नहीं रखा, तो आप मुझे बताएं कि हमारा जो अच्छा काम है या जो हमने एक विजिलेंट ड्यूटी दी है पेशेंट्स के साथ या उसकी बड़ी बेहतरीन सर्विस दी है, तो वो कहाँ जाएगी? वो वहाँ सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और वो फिर एंड रिजल्ट्स कंप्लेन आएगी और पेशेंट सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। जब हमारा पेशेंट या हमारा कस्टमर या हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंपनी हमें क्या अवार्ड देगी? वो कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा आपने अपना टेम्पर जो है ना वो अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखें और अपना टेम्पर आप अपने कंट्रोल में रखें। हमेशा आप सोच के जवाब दें। दूसरी बात ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ये फार्मूला देखा जाए तो अगर एक बंदे को किसी ने गाल दिया तो दूसरा भी आगे से गाल देगा। आपने हमेशा रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन को आपने रिस्पांस में चेंज करना है। रिस्पांस ये है कि आप अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेकर एक जवाब देंगे उसको सोच समझ के। रिएक्शन ये है कि सडनली जो आपके पास है तो आपने कर दिया है, और रिस्पांस ये है कि आपने आगे से समझ के जवाब देना कि मैं इसको इस वक्त की सिचुएशन में क्या बोलें। जैसे किसी ने किसी को स्लैप कर दिया, दफड़ मार दिया, तो अगर वापस आपने दफड़ मार दिया तो ये आपका रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये सोच के आपने मारा कि मैं इसको आज दफड़ मारूं या 10 मिनट के बाद मारूं दफड़, तो ये आपका रिस्पांस हो जाएगा। तो ऑलवेज गिव रिस्पांस, डोंट गिव रिएक्शन प्लीज़। तो इस तरह हम सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे और वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस, बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। हम उस सिचुएशन से बाहर आकर एक अच्छे सिचुएशन की तरफ आ जाएंगे और हम इस तरह अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशगवार ज़िंदगी को जी सकते हैं। ये मामलात डेली घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ये रवैया अपने, ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए। तीसरा एलिमेंट मैं आपको बता दूं कि मैं ये कहता हूं कि गुस्सा किसी को आता ही नहीं है। मैं साबित करके बताता हूं कि गुस्सा आपको नहीं आता। आप कहते हैं जी मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको जब बॉस डांट रहे होते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है। आपको जब अपने से ओहदे में बड़ा आदमी डांट रहा होता है तो आपको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हमेशा आपको छोटे बंदे पर आता है जिसके ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए गुस्सा एक जो है ना वो आपकी एक डेवलप की हुई चीज़ है। आप उसमें एग्रेशन भी दे सकते हैं, उसको एग्रेशन भी कर सकते हैं, उसमें मज़ीद तनाव भी ला सकते हैं और उसको आप लेस भी कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करेंगे, अगर आपको बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको एक छोटे बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ ये डिफरेंस देखें कि वहाँ आप हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप भीगी बिल्ली बने हुए हैं, और यहाँ आप शेर बने हुए हैं एक बच्चे के ऊपर। ये डिफरेंस है। इसलिए आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू चेंज द सिनेरियो एंड सिचुएशन। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग में मैं जो बात करूँगा वो ईगो के ऊपर बात करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।